So Neha Raghuvanshi, इनका क्वेश्चन है, आई वांट टू आस्क अबाउट वाटर फास्टिंग. वंस यू हैव टोल्ड अबाउट प्री फास्ट एंड पोस्ट फास्टिंग, प्लीज एक्सप्लेन दैट. सो वाटर फास्टिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें 24 आवर्स के लिए कुछ भी सॉलिड नहीं खाना होता. हमें सिर्फ वाटर कंज्यूम करना होता है. तो इसके दौरान क्या होता है कि हमारी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के मोड में जाती है एंड इट हेल्प्स टू रिमूव टॉक्सिन्स, इट हेल्प्स टू हील थिंग्स. डाइजेशन सिस्टम को रेस्ट मिलता है. और पानी जो है वो हम सिप सिप करके पीते हैं, तो फिर पानी बहुत ही जल्दी चीज़ों को बाहर निकालती है एंड इट इज़ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव, वेरी वेरी पोटेंट. तो इसको कैसे करना होता है, सबसे पहले मैं इसको वाटर फास्टिंग का टॉपिक भी टच कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट्स है इस टॉपिक में. तो इसको कैसे करते हैं, मैं कैसे करता हूँ. मैं डिनर टू डिनर करता हूँ. डिनर टू डिनर का मतलब, मान लो आज है सैटरडे, आज सैटरडे को मैंने अपना डिनर किया. डिनर करके मैंने अपने आप से कहा कि मैं कल डिनर करूँगा डायरेक्ट. कल मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, कल मैं लंच नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं डिनर करूँगा. 24 घंटे तक सिर्फ मैं पानी पीऊँगा. और उसके बाद मैं अगले दिन उठ के हर 1 घंटे में 1 गिलास में पानी पी रहा हूँ, गुनगुना पानी, चैप्टर 4 को यूज़ करके. सो दिस इज़ वॉट आई डू ऑन वाटर फास्टिंग. तो इसके दौरान कुछ लोगों को सर में दर्द हो सकता है, कुछ लोगों को पेट में दर्द हो सकता है, कुछ लोगों को टायर्डनेस फील हो सकती है, विच इज़ परफेक्टली नॉर्मल बिकॉज इसको हीलिंग क्राइसिस बोलते हैं. जब भी हमारे बॉडी ऐसे चेंजेस मतलब हम उसको रेस्ट देते हैं तो हमारी बॉडी में ये सारी चेंजेस दिखती हैं. सर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, ये सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है. और अगर आप उसको बियर कर लेते हैं तो उसके जो फ्रूट्स हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं. बट वी शुड नॉट अब्यूज़ इट. अगर आप वाटर फास्टिंग करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 से 3 महीने आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना होगा. इंटरमिटेंट फास्टिंग के 3 महीने के बाद ही आप वाटर फास्टिंग शुरू करें, उससे पहले ना करें. बिकॉज वाटर इंटरमिटेंट फास्टिंग विल ट्रेन यू, विल हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ओन हंगर वेव्स, हंगर सिग्नल्स. ये सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी कि भूख क्या होती है. आपके एक्सपीरियंस में आपको समझ आएगा हंगर स्केल कैसे काम करती है. फिर उसके बाद आप वाटर फास्टिंग पे आना. सो कम से कम 3 महीने इंटरमिटेंट फास्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये प्री फास्ट पोस्ट फास्ट का क्या मैंने बताया था आपको. प्री फास्ट का मतलब, जैसे हम डिटॉक्स करते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि उससे पहले वाले दिन मैं पूरा ही रॉ ले लेता हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आज सैटरडे है और आज सैटरडे मुझे अगर मुझे संडे पूरे दिन मुझे वाटर फास्टिंग करनी है, तो मैं सैटरडे के दिन मैं बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाऊंगा. मैं उस दिन ज़्यादातर रॉ फूड में 70% मेरा रॉ ही रहेगा. सो दिस इज़ वॉट आई यूज़ टू एम व्हेन माई डाइट वॉज 50-50. मतलब 50 में रॉ लेता था, 50 में कुक लेता था. अभी तो मेरा डाइट ही 70-30 हो गया है, मतलब 70% रॉ और 30% कुक्ड हो गया है. तो उस वजह से अभी तो मैं नेचुरली 24/7 में डिटॉक्सिफिकेशन वाले मोड में रहता हूँ, लेकिन पहले की बात मैं कर रहा हूँ. तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप बिल्कुल ही रॉ नहीं लेते तो आप 50% रॉ ले सकते हो, 50% कुक ले सकते हो. इसका रीज़न क्या है, यू आर प्रिपेयरिंग योर बॉडी फॉर वाटर फास्टिंग. देन उसके बाद पोस्ट फास्ट, उस फास्ट को कैसे तोड़ना है. उस फास्ट को मैं कैसे तोड़ता था, सबसे पहले एक छोटा सा मैंने अंजीर लिया, या डेट्स लिया, या बनाना लिया. इन तीनों में से जो भी है उसको लिया, बहुत अच्छे से चबा के. देन उसके बाद जो थोड़ी देर के बाद मैं क्या करता था, या तो मैं फ्रूट्स लेता था. अगर मैं फ्रूट्स मेरा मन नहीं है तो मैं जीरा पानी मैंने ले लिया, छाछ ले लिया मैंने, या मैंने नारियल पानी ले लिया, या मैंने समथिंग लाइट जूस. मैं नहीं लेता था कभी भी फ्रूट जूसेस, मैं मना करूँगा फास्टिंग के बाद. मैं फ्रूट जूसेस वैसे भी मना करूँगा कि फ्रूट जूसेस कभी मत लो, सिवाय एप्पल जूस के. और एप्पल भी किसी और चीज़ के साथ मिक्स करके लेना है, कभी भी उसको पूरी तरीके से नहीं लेना है. तो इस तरीके से मैं लेता हूँ. कभी डिटॉक्स जूस ले लिया. मैं नाइट के टाइम पे भी कभी कभार फ्रूट्स लेता था जब मैं फास्टिंग करता हूँ. तो दिस इज़ प्री फास्ट एंड पोस्ट फास्ट थिंग्स दैट विच आई यूज़ टू डू. एंड या अगेन इस चीज़ को याद रखना, वाटर फास्टिंग करने से 3 महीने तक कम से कम आपको इंटरमीडियंट फास्टिंग करा हुआ होना चाहिए. तब जाके यू विल हैव दैट स्ट्रेंथ. बिकॉज डर डर के काम नहीं चलेगा फास्टिंग में. फास्टिंग में यू हैव टू फेस द पेन, बिकॉज पेन इज़ गोइंग टू कम. सर दर्द, टायर्डनेस, ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन जब आप ये सारी चीज़ों को देख लेते हो करेजियसली तो फिर वो एक टाइम के बाद वो निकल जाएगा. कुछ लोगों को डर लगता है ना कि मेरी बीपी बहुत लो हो जाती है, चक्कर आना शुरू हो जाता है. ये सारी चीज़ें फिर आपको परेशान करेंगी. तो फर्स्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग को अच्छे से मास्टर कर लो, देन उसके बाद वाटर फास्टिंग पे आना. और वाटर फास्टिंग में भी अगर जब आप
1 साल तक आप वाटर फास्टिंग अच्छे से कर लेते हो हर हफ्ते में एक बार, देन उसके बाद आपको ड्राई फास्टिंग में जाना है. ड्राई फास्टिंग इट इज़ द नेक्स्ट लेवल थिंग, लेकिन उसकी बेनिफिट्स भी नेक्स्ट लेवल है. लेकिन सबसे पहले स्टार्ट विद इंटरमिटेंट फास्टिंग मिनिमम 3 मंथ्स, देन उसके बाद वाटर फास्टिंग हफ्ते में एक बार, देन वी कम टू ड्राई फास्टिंग, वो 1 साल के बाद, अभी नहीं. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. मैंने वाटर फास्टिंग के सारे डाउट्स क्लियर कर दिया आई गेस. इसके बाद भी कोई डाउट है तो यू आस्क इन द डिस्कशन टेबल एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू. थैंक यू वेरी मच.